नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे और आपका जीवन कोविड पेंडेमिक में अब धीरे धीरे और बेहतर होता चला जा रहा होगा। मैक्सिमम स्थानों पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप जो भी अपने दैनिक जीवन के कार्य हैं उस पर वापस लौट रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सही, स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं ये एक जॉब वैकेंसी है और ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में तो ये जॉब वैकेंसी आई है। बट ये जॉब वैकेंसी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल टेम्प्रोरी बेसिस है, ये परमानेंट बेसिस पर नहीं है। लेकिन ये जॉब वैकेंसी जो है अदर ट्रांसलेटर्स के लिए अधिक है, हिंदी वालों के लिए कम, यानी कि नहीं है। तो ये जॉब वैकेंसी किसके लिए है? जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन मलयालम, तमिल, मराठी, गुजराती, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी या बंगाली में किया हो, यानी कि इन 8 भाषाओं में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अपने स्नातक डिग्री को कंप्लीट किया है, वो इस टेम्प्रोरी बेसिस पर जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों ये बताऊं आपको कि क्या है ये इसके लिए आपको रेगुलर ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसा जॉब है ये सिंपल सा आपको एक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट दिया जाएगा या जो भी ट्रांसलेशन असाइनमेंट जो आपको आपके ऑफिस से जो दिया जाएगा, आप उस ऑफिस से उसे कलेक्ट करेंगे, आइदर थ्रू ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड आप उसे कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद इसे ट्रांसलेट करके आप वापस उस ऑफिस को लौटाएंगे। और ये काम आप पूरी तरह से लाइक वर्क फ्रॉम होम की तरह कर सकते हैं, बिल्कुल घर में बैठ कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो बात मुझे इसमें बहुत बुरी लगी है, जो बहुत ख़राब लगी है इस वैकेंसी में, वो ये है कि इसके लिए 350 रुपये पर 1000 वर्ड दिया जा रहा है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। यानी कि आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा पर 1000 वर्ड पर आपको 350 रुपीज़ मिलेगी अगर आप टाइप करके उसे दे रहे हैं, और अगर आप विदाउट टाइपिंग दे रहे हैं तो यानी कि 330 रुपीज़ मिलेगी आपको विदाउट टाइपिंग 1000 वर्ड। तो जो बात मुझे इसलिए इसमें बहुत बुरी लगी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, ह्यूमन राइट मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इंसानों के, मानव के जो है मतलब एक उसके राइट की बात करता है, एक ऐसे राइट की बात करता है जहाँ पर उसके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, उसके अधिकारों को दबाया ना जा रहा हो, कुचला ना जा रहा हो। और मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट कमीशन खुद ऐसे वैकेंसीज़ को निकाल करके जो है लोगों के राइट्स को कुचलती है, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ही कंसंट्रेशन का काम होता है, काफ़ी समय इसमें लगता है और बहुत कंसंट्रेशन लगता है। आप अपनी बहुत मेहनत और ऊर्जा को खर्च करते हैं इसके लिए। घंटों आप जो भाषा है उसके सेंटेंस मेकिंग पर, उसके फ्रेमिंग पर, उसके फ्लो पर, उसके ग्रामेटिकल यूजेस पर, सब तमाम तरीक़ों से आप अपने दिमाग को बहुत देर तक खर्च करते हैं। और उसके बाद अगर आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप 1000 वर्ड का ट्रांसलेशन करके दें और जिसके लिए आपको महज 350 रुपये दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। तो मुझे ट्रांसलेटर जॉब में इसमें जो ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से निकला है, मुझे इस बात पर आपत्ति है। फिर भी जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि एटलीस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए वो अब तक जॉब में नहीं आए हैं और वो चाहते हैं कि हाँ हम एक एक्सपीरियंस लेकर देख सकते हैं, हम ये पहला प्रयास करके देख सकते हैं कि आखिर कैसा होता है ये जॉब, या किस तरह के काम होते हैं ऑफिस में, वर्क किस तरह का होता है, सेंटेंस फ्रेमिंग किस तरह से होती है, किस तरह का लेटर निकलता है, कॉरिजिनम क्या होता है, क्या मतलब किस तरह के लेटर आते हैं, यानी कि फुल ऑफिशियल प्रोसीजर में जिस तरह के भी लैंग्वेज और फाइल्स का यूज़ होता है उसमें किस तरह के लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिसे ट्रांसलेट करना होता है। अगर केवल कोई इसका एक्सपीरियंस लेना चाहता है, अनुभव लेना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने की तारीख है वो 22 जून 2021 है। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन को बहुत लेट से लेकर आ पा रहा हूँ, फिर भी अभी भी आपके पास 4-5 दिनों का समय है, तो मैं चाहूँगा कि आप तुरंत इसके लिए जो है अप्लाई करें। 22 जून 2021 है और इसके लिए जो मैंने कहा एलिजिबिलिटी बस केवल इतना है कि आप जिन भी भाषाओं का मैंने नाम लिया, यानी कि मलयालम, तमिल, मराठी, गुजराती,
तेलुगु, उड़िया, पंजाबी और बंगाली, इन भाषाओं में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं, यानी कि अगर आप इस भाषाओं में आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी है, तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए, इस जॉब के लिए जो बिल्कुल एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपको सिंपल एक प्रोसीजर है कि आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एक बायोडाटा है, बायोडाटा का फॉर्मेट वहाँ दिया हुआ है और आपको उस बायोडाटा के फॉर्मेट को फिलअप करके ऑन हैंड फिलअप करके आपको इसे बाय पोस्ट या फिर डायरेक्टली जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो दफ्तर जो दिल्ली में है, मैं वो भी बता दूँ आपको एड्रेस, ये है मानव अधिकार भवन। जैसे कि मैंने कहा, ये अधिकार की बात कर रहे हैं और बार बार अधिकार का हनन कर रहे हैं, फिर भी मानव अधिकार भवन, सी कॉम्प्लेक्स, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, न्यू दिल्ली 110023। तो हालांकि आपको ये एड्रेस जो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप आसानी से इस एड्रेस को ले पाएंगे, आसानी से आप उस पर जो है इसे सेंड कर सकते हैं। तो अपने बायोडाटा को फिलअप करके आप इसमें अटैच करेंगे विथ योर सर्टिफिकेट, जो भी आपने ग्रेजुएशन, अपनी जो डिग्री जो कंप्लीट की है उस भाषा में जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसकी एक कॉपी लगाते हुए सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसे भेजेंगे और इसके लिए आपका चयन किया जाएगा ऑन टेम्प्रोरी बेसिस, और समय समय पर इसे जो है आगे बढ़ाया जाएगा। एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि अच्छी बात इसमें ये है कि इस जॉब में जो अदर एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और उन्होंने इस भाषाओं में ग्रेजुएशन किया है और अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब अगर ये काम करना चाहते हैं, तो भी गवर्नमेंट इसके लिए परमिशन देती है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले ही लाइन में इस बात को क्लियर किया गया है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट को इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ये भी अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी जॉब में है और एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में, साइड एक्स्ट्रा इनकम के रूप में अगर वो इस जॉब को देख रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सही है। तो अगर वो 1000 वर्ड अगर रोजाना ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 350 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा अदर इनकम के रूप में कमा सकते हैं। खैर, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सूचना दी है, ये पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ दे रहा हूँ। जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करके। साथ ही साथ मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक भी आपको यहाँ दे रहा हूँ, और अगर आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है, मैं समय निकाल कर उन सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ और दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार दिखाते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी कमेंट्स के जरिए मेरा मोटिवेशन भी जरूर बढ़ाते रहें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।